तो सबसे पहले तो इस पर जदयू के लोग जो नेता जो अपना पूरा जीवन और जवानी खपा दिए जदयू को यहाँ तक पहुँचाने में, उनको विचार करना चाहिए कि जब कमान तेजस्वी यादव के पास चला जाएगा, उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो जाएंगे, उसके बाद उनका हश्र क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। आज साफ साफ परिलक्षित हो रहा था कि मोतिहारी वाले बयान के बाद तेजस्वी यादव उनको प्रेशर में लेकर अपने सामने खड़ा करवाकर बयान दिलवा रहे थे उनसे। जदयू और आरजेडी, भाजपा में जो पगड़ी वाले हैं ना, उनको देख के घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उनको मालूम है इस पगड़ी वाले के कारण से उनका जो लवकुश आधार वोट था नीतीश कुमार का, वह भी दरक चुका है, पूरी तरह से खिसक चुका है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव उनके बच्चे हैं और आरजेडी के साथ मिलकर सारा कुछ अब होगा। वहीं सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम नहीं है, इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें दुख इस बात का है। कई ऐसे सवाल हैं, बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे क्या कुछ इनका कहना है। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बच्चा हैं और उन्हीं के साथ मिलकर अब आगे का। देखिए, आज नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है, तो एक तरह से वो अपना पूरा कमान, पूरा पावर तेजस्वी यादव में ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर जदयू के लोग जो नेता जो अपना पूरा जीवन और जवानी खपा दिए जदयू को यहाँ तक पहुँचाने में, उनको विचार करना चाहिए कि जब कमान तेजस्वी यादव के पास चला जाएगा, उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो जाएंगे, उसके बाद उनका हश्र क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। और शायद इस बात को समझते हुए इसका अनुमान जदयू के लोगों को पहले से है, इसलिए जदयू के लोग रोज़ प्रतिदिन एक दो आदमी छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं। अधिकतम लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं और भी जगह लोग उनका ज्वाइन कर रहे हैं। लोग पार्टी में भगदड़ मची हुई है, पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार के इस तरह की बयानबाजी के कारण से जदयू का विलय आरजेडी में निश्चित रूप से हो जाने वाला है। नीतीश कुमार के अब दिल और दिमाग में कोई तालमेल नहीं रहा। अब इस बयान को ही आप लीजिए, आज साफ साफ परिलक्षित हो रहा था कि मोतिहारी वाले बयान के बाद तेजस्वी यादव उनको प्रेशर में लेकर अपने सामने खड़ा करवाकर बयान दिलवा रहे थे उनसे कि आप इस तरह की बात बोलिए। तो नीतीश कुमार का अब कोई अस्तित्व अपना राजनीतिक बचा नहीं है, वो दबाव में अब काम करने लगे हैं। नीतीश आपको नहीं लगता है कि उन्होंने सुशील कुमार मोदी को लेकर जो बातें कही कि सुशील कुमार मोदी अगर डिप्टी सीएम नहीं बने तो हमें भी दुख है, लगता है कि सुशील कुमार मोदी होते तो सरकार आपकी नहीं जाती? देखिए, हमारी पार्टी में कौन डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन सीएम बनेंगे, ये हमारी पार्टी में तय करने के लिए अलग से पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय दल है, वो तय करते हैं। ये नीतीश कुमार का काम नहीं है। इस पर वो बोल के विषय को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और इनके अलावा दूसरा कोई मकसद उनका नहीं रहता है इस तरह की बातों को करने का। हमारी पार्टी बहुत संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। यहाँ हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय टीम का जो आदेश आता है वही लोग करते हैं और सभी यहाँ कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी पार्टी में कोई पद नहीं होता है, यहाँ दायित्व होता है। लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है उसको लोग निभाते हैं और कोई जिम्मेदारी छोटा अथवा बड़ा मान के हम लोग काम नहीं करते हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है हम उसी में खुश रहते हैं और वही काम हम बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं। देखिए, जदयू और आरजेडी, भाजपा में जो पगड़ी वाले हैं ना, उनको देख के घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उनको मालूम है इस पगड़ी वाले के कारण से उनका जो लवकुश आधार वोट था नीतीश कुमार का, वह भी दरक चुका है, पूरी तरह से खिसक चुका है। वह वोट भी अब उनको नहीं मिलने वाला है। तो उनका अब कोई अस्तित्व राजनीतिक बचा नहीं। वो कहते हैं ना, धोबी का, आगे शब्द में नहीं बोलूँगा, न घर का न घाट का। तो नीतीश कुमार की हालत वही हो गई है। बेचारे कभी लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, तो कभी तेजस्वी के दबाव में आके तेजस्वी अपने सामने खड़ा होकर उनको उसके उलट बयानबाजी करवाते हैं। तो उनका कोई कंट्रोल रहा नहीं, कोई प्रासंगिकता रही नहीं। इनका राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार नाम का कोई मुख्यमंत्री बिहार में था, ये बात बिहार में होगी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार थे और इन्होंने जेडीयू के नेताओं को सतर्क किया है, कहा है कि
अब वो लोग सतर्क हो जाएं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पार्टी में दी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया है कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। लेकिन होगा क्या, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है बिहार में, वो तो जनता तय करेगी कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।